बुखारे आलू, यहाँ पे कहते हैं बुखारे आलू। जो पहाड़ी इलाके में रहते, पहाड़ी में ब्लॉग देखती हूँ तो पोलम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बुखारे आलू कहते हैं। और जो पहाड़ है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों के लिए मैंने सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अब सुबह सुबह के ही ब्लॉग आते हैं ज़्यादा करके, कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, इस वजह से लंच तैयारी करती हूँ तो सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मैं चावल फ्राई करने जा रही हूँ। देखो दोस्तों, टमाटर प्याज आज काट के रख दिया है, चावल फ्राई करेंगे। चावल फ्राई करे हुए मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो 6 बज चुका है, मैं चावल फ्राई करने जा रही हूँ। और बादल ऐसे हो रहा, बिल्कुल धुंध सी छाई है। 2 दिन से तो बारिश हो के ही रह गई थी। अब आज रात में नहीं हुई, लेकिन अब सुबह बिल्कुल धुंध सी छाई है। लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी। बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है। 6 बज गए, लेकिन बहुत वैसा हो रहा है, बिल्कुल धुंध सी छाई है। बहुत बाहर निकल के देखो, दिल्ली में बहुत बारिश हुई है। यहाँ घर में तो नहीं पता चलती है, बाहर निकल के देखो रोडों पे पानी चल रहा है, गाड़ी निकलने की दिक्कत हो रही है। बहुत बारिश हुई है। कल रात में बहुत बारिश हुई है, आज रात में तो नहीं ज़्यादा हुई है। ज़्यादा क्या, रात में आज हुई नहीं है। कल तो रात में 3 बार मैंने बाहर निकला, तीनों बार इतनी बारिश, बहुत बारिश हुई थी कल रात में। यहाँ दिल्ली में रोडों में पानी चल रहा है, बहुत दिक्कत भी है। कहीं गटर खुला है, कहीं नाली खुली है, तो निकलने की दिक्कत भी है। क्योंकि इधर नगरी में तो उसका काम चल रहा है, पाइपलाइन का, तो सारी नाली खुली हैं, पानी चल रहा है, वो भी डर है कोई बच्चा नाली में चला जाए, बच्चा सयान सभी लोग डर है कि चला जाए। तो इस वजह से बहुत दिक्कत का काम है। पानी ऐसे भरा हुआ ऐसे चल रहा है कि बहुत। मैं लंच बना लूँ दोस्तों, लंच बना कर फिर दिखा दूँ आपको। तो हमारे चावल फ्राई हो चुके हैं, ये रहे चावल, अच्छे लग रहे हैं ना। ये फ्राई करे हुए चावल बहुत अच्छे लगते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों को तो अच्छे ही लगते हैं। वो तो बच्चे हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। ये फ्राई करे हुए वैसे बनाए हुए चावलों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये फ्राई करके चावल बनाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें मैगी मसाला साला डाल के, सब चीज़ मसाला पूरा डाल के छौंको इसे, बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे बच्चे कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहन ले भी छोटी करके भेज दो कि मानसून ख़राब हो रहा है, बारिश होने लगेगी तो भीजते हुए जाएंगे। भीजते हुए नहीं जाएंगे, छतरी वो टंगी है तो देखो, लेकिन छतरी लेके जाते हैं। लेकिन ये छतरी रखी है, लेकिन छतरी में क्या, बैग टांग लेते हैं तो 10 किलो की तो बैग ही हैं, तो बैग संभारे, छतरी संभारे, तो नीचे जूता उता जुर्राब सब भीग जाते हैं। सफ़ेद ड्रेस है तो सलवार उलवार सब गंदा हो जाता है। तो इस वजह से बारिश ना हो तो निकल जाए तो सही है, कि मानसून ख़राब हो रहा है, पता नहीं कब बारिश होने लगे। लड़की चली गई स्कूल, मैंने तैयार कर दिया, तैयार कपड़ा उपड़ा पहन लिया था, चोटी मैंने करके भेज दिया पहले, 15 मिनट पहले ही भेज दिया है। क्योंकि मानसून ख़राब हो रहा, मैंने सोचा बारिश होने लगेगी, इससे बढ़िया स्कूल पहुंच जाओगे तो भीगोगे नहीं, तो मैंने भेज दिया। स्कूल चली गई। और देखो मेरे लड्डू गोपाल कैसे सो रहे हैं, देखो जैसे छोटा बच्चा तकिया लेके पैर उठा के बढ़िया कैसे सो रहा है, सुंदर लग रहा है। सब लोग दर्शन कर लो सुबह सुबह। देखो ये रहा कैसे सो रहे हैं, ये रहे मच्छरदानी में सो रहे हैं, इस वजह से क्लियर नहीं आ रहा है। देखो सो रहा है, आराम से लेटे हैं। अब मैंने बच्चे भेज दिया है स्कूल, अब झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊँगी, फिर उसके बाद मैं नहलाऊँगी। और मैंने बैठा रखा है दोस्तों, इस वजह से मैं अपने तक कि हमारे लड्डू गोपाल है, बाकी तो भगवान है, तो सबके हैं, हमारे नहीं है, ये तो सबके हैं, भगवान है। तो इस वजह से मैंने बैठा रखा है, इस वजह से कहती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लो, बाकी भगवान तो सबके ही हैं। और झाड़ू पोछा करके नहा धो मिलती हूँ। तो नहा के आ चुकी हूँ मैं, लड्डू गोपाल को नहला दिया है, पूजा कर दिया, आरती कर दिया। देखो आरती जल रही है, मैंने आरती भी कर दिया है।
और जा रही हूँ अब चाय पीने। बहुत दिनों के बाद ठंडा मौसम है, इस वजह से चाय पीने जा रही हूँ। ये रहा बंद, हमारे लड्डू गोपाल का भोग लग चुका है। ये रही मेरी चाय, जिसे जिसे पीना हो आ जाओ सब लोग। मैं पीने जा रही हूँ, साफ करने जा रही हूँ। ऊपर रखे हैं कमरा में, क्योंकि जब धूप होती थी धुल धुल के यहीं पे रख देती थी। देखो दोस्तों, धुले हुए रखे हैं, ये देखो। और साफ किए हुए रखे थे, लेकिन कल बारिश हुई है, रखे कमरे में थे। लेकिन ये देखो, ये मिट्टी मिट्टी हो रही है। ये देखो, ये ऊपर से यहाँ से गिरी है। ये देखो, यहाँ से गिरी है, तो इस जगह रखे थे, तो उसमें बोरी में मिट्टी मिट्टी हो रही है। ये देखो, ये सारी मिट्टी, वो देखो। तो इस वजह से दोबारा साफ करने पड़ेंगे। बाकी साफ रखे थे, साफ थे। और उस दिन जो मैंने अचार डाला था, थोड़ा धूप निकली है, तो ये देखो, ये अचार रखा है धूप में। अब देखो धूप कितनी अच्छी है। और सुबह ये लग रहा था, जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, ये लग रहा था बारिश होने जा रही, बारिश के जैसा मौसम हो रहा था, बिल्कुल धुंध छाई थी। अब धूप हो गई है, कहाँ भी शाम तक बारिश होने लगे। तो गेहूँ साफ कर लूँ दोस्तों। अब गेहूँ साफ करने जा रही हूँ। वैसे मेरे यहाँ, मेरे भाषा में पीसना बोलते हैं, पीसनो करने जा रही हूँ। यहाँ बोलते हैं गेहूँ साफ करना। तो अब यहाँ की भाषा बोल रहे हैं, गेहूँ साफ करने जा रही हूँ। वैसे हम अपने भाषा में बोलते हैं कि पीसना बनाने जा रहे हैं, पीसना। तो गेहूँ साफ करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ। गेहूँ साफ थे, लेकिन अब दोबारा फिर मेहनत करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं धुल के और छान के और सूप से फटकार के तब भर के रखती थी, कि दोबारा मुझे साफ ना करना पड़े। जब आटा ख़त्म हो जाए तब दूसरी बोरी में करके पीसने के लिए चक्की पे भेज दूँ। लेकिन अब ये ऊपर से मिट्टी गिर गई है। अब बंधी थी बोरी, लेकिन वो थोड़ा मेरी भी गलती हो गई, मैंने खोल दिया, वो अंदर चली गई। तो कंकड़ कंकड़ हो रहा है। बदरपुर मिट्टी इट्टी सब होती है, आपको पता ही है कि रेत मिट्टी से बनता है मकान। तो उसमें रेत मिट्टी इट्टी सब अंदर चली गई, तो दोबारा हमें फिर मेहनत करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं साफ़ करने जा रही हूँ। नहीं, धुले साफ़ करे हुए गेहूँ थे। तो गेहूँ मैं साफ़ करने जा रही थी, और मेरे गेहूँ खराब हो चुके हैं, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी। ये ऊपर कमरा था, तो मैंने खोल के भी नहीं देखा था, और इसमें चारों तरफ से पानी आया है। तो इस वजह से मेरे गेहूँ देखो कैसे हो गए। ये देखो, देखो पूरा ख़राब हो गया, ढेला ढेला बंध गए। ये देखो, मैंने अभी बोरी से बाहर निकाला, इसमें पलटा तो देखो। और देखो दोस्तों, पानी, ये देखो चारों तरफ से पानी आया है। देखो देखो, चारों तरफ से पानी आया है। देखो कितना पानी आया है। ये रहा। और पूरा सामान यहाँ रखा है, ये सामान भाई का रखा हुआ है। अब ये सामान भी मुझे सारा धूप में दिखाना पड़ेगा। देखो सारे में पानी आया है, क्योंकि बताओ बंद कमरा इतना हुआ है कि पूरे पानी आ रहा है। और ये बारिश में हर साल आता है। किराएदार आते हैं तो ऊपर कहीं सीमेंट लगाते हैं, कहीं क्या लगाते हैं, हर साल पानी आता है। अब बंद था कमरा, मुझे पता नहीं था सारा में पानी है। अब ये धुले गेहूँ रखे थे, बताओ पीस करा हुआ रखा था, मेरे गेहूँ सारे खराब हो गए। अब ये दोबारा धुलूँ कि बेचूँ, इन्हें क्या करूँ मैं। इतना बंद कमरा किराया भी दे रहा है मेरा भाई, और तब भी बताओ ऐसा हाल है। अब वो वीडियो मेरा देखेगा तो गुस्सा करेगा, ये कहेगा, हमारे लोगों पर गुस्सा करेगा, तुम्हें पता है फिर भी हमारा सामान ऊपर रख दिया है, क्यों रखा है। कि हम लोगों ने खुद ऊपर भेज दिया था, उसने नीचे के ले रखा था, नीचे मैंने ले लिया है, अब ये ऊपर भिजवा दिया इसे। अब ये वीडियो देखेगा, गुस्सा करेगा। वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि बंद कमरे का 2 साल से किराया दे रहा है, क्यों दे रहा है, खाली कर दे, नहीं आना है तो। अब बंद कमरे दे रहा, फिर भी देखो ये सामान सारा उसका, रजाई गद्दे सब रखे, सब में पानी चला गया हो, बेकार नहीं हो जाएंगे। जब गेहूँ बेकार हो गए, आप लोगों को दिखा रही हूँ, कोई वो थोड़ी ना है। देखो कैसे हो गए गेहूँ, पूरे ढेला ढेला बन गए। और ये धुले हुए गेहूँ रखे थे बिल्कुल साफ। अभी गाँव गई हूँ, जब धुल के रख के गई हूँ, और कोई ज़्यादा दिन हुए नहीं, 18 तारीख के पहले के धुले हैं भाई। 15-16 तारीख को धुला, 18 तारीख को चली गई मैं, धुल के रख के गई, 1 तारीख को आ गई थी। आज मैंने 10 तारीख है,
आज मैंने खोल के देखा है, ये नहीं कि पहले के बारिश हुई है चारों तरफ, आप लोगों को दिखा दिया चारों तरफ से पानी आया है, गेहूँ मेरे खराब हो गए। अब क्या करूँगी, नहीं बेचूंगी फिर और क्या करूँगी। ये अभी ऊपर के सब जितने मोटे मोटे हैं निकाल के पूरा भर के बेच दूंगी, फिर और क्या करूँगी। कि खराब हो चुकी है, अब धुल के डालूंगी, धूप भी नहीं निकलती है, धुल के डाले सूख जाएंगे। अभी धूप थोड़ी हल्की है, रात में कहाँ बारिश होने लगे, कोई पता थोड़ी ना है कि बारिश का टाइम ही अब आषाढ़ चल रहा है, तो कभी भी बारिश हो सकती है, कोई पता थोड़ी ना है। खाना बना लिया है मैंने, खाना बन चुका है, मैंने दिखाया नहीं है क्या बनाया था, अभी दिखा दूँगी क्या बनाया है, लेकिन मैंने छोड़ते हुए बनाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि हम साफ करने गई थी ऊपर। तो आज मेरा मूड खराब हो गया, गेहूँ देख के मेरे खराब हो गए गेहूँ। तो अब धूप में डाला ही हूँ, धूप अच्छी अभी तो अच्छी निकली है धूप, अगर सूख जाएंगे तो फिर शाम को उन्हें साफ करूँगी और बना हुआ खाना आपको दिखा दूँगी। देखो ये रोटी बन चुकी है और ये आलू बैंगन की सब्जी है। ये देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। देखो ये बनी, ये रोटी बन चुकी है और ये इसमें चावल रखे हैं बने हुए फ्राई दाल में। और लंच का टाइम हो गया है, सब लोग आ जाओ खाना खा लो। तो खाना निकालने जा रही हूँ और बन गया है, मैंने खाना खा लिया है। अब जा रही हूँ पार्लर पे। पार्लर पे क्या करने जा रही हूँ, कुछ करवाना नहीं है। जो पार्लर वाली दीदी है उनसे मैं मिलने जा रही हूँ, कि उनसे मैं मिलने जाया करती हूँ। मेरी बहुत करीब 10 साल की हमारी दोस्ती है उनकी, क्योंकि मैंने सिलाई भी वहीं पे सीखा है और मेरी लड़की हेयर स्टाइल और मेहंदी भी वहीं सीखी है। तो उनसे मिलने जा रही हूँ, गाँव से आई हूँ, उनके लिए कुछ लेके आई हूँ गाँव से, तो मैं देने के लिए जा रही हूँ, दे आऊँगी और मिले आऊँगी। दोस्तों सुबह आप लोगों को बताया था कि मैं गेहूँ साफ़ करने जा रही हूँ, तो गेहूँ वैसे ख़राब थे, सीढ़े हुए थे, तो धूप में डाल दिया था। तो धूप पूरे दिन से धूप बहुत अच्छी थी। अब तो धमका उठ रहा है कि बारिश का जैसा मौसम हो रहा है, बहुत गर्मी सी लग रही है, कि धूप आज पूरे दिन से बढ़िया थी। सुबह था थोड़ा मौसम ख़राब, लेकिन अब अच्छा था। सुबह से वही करीब 9 बजे से धूप निकल आई थी। तो अब मैं पीसनो करने जा रही हूँ। देखो ये रहे गेहूँ, अब सूख गए हैं, तो अब पीसनो करने जा रही हूँ। पीसनो करके फिर आप लोगों को दिखाएंगे क्या, पीसनो ही कर लेंगे और क्या। पीसनो तो हर किसी को आता है करना। यहाँ के जो लोग शहर के हैं तो कम कर पाते हैं, वहाँ के लोग तो हर कोई कर लेता है। तो मैं भी गाँव की हूँ तो मैं कर लेती हूँ। बाकी जो यहाँ के लड़कियां हैं, यहाँ की पीसनो बहुत कम कर पाती हैं। पीसनो करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ कि गर्मी हो रही है और देखो कैसी हो रही है आटे में, क्योंकि ये धुले रखे थे, तब भी धुले साफ किए हुए रखे थे, फिर भी कैसे मिट्टी मिट्टी हो रही है गेहूँ में, बहुत वो हो रही मिट्टी। मुझे लग रहा पटा, लेकिन पटा तो एक दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छे गेहूँ है, बढ़िया है, लेकिन मिट्टी देखो कितनी सारी है, पता नहीं मिट्टी कहाँ से आ गई है। पटे हो जाते हैं पटाटा, तब घुन लग जाते हैं। हमारी भाषा में घुन बोलते हैं, यहाँ की भाषा में पटा बोलते हैं। पटा हो गया, जब घुन हो जाते हैं हम घुन ही बोलते हैं, हमारे इधर घुन बोलते हैं। तो जब घुन हो जाते हैं तब ऐसा निकलता है, आटा सा हो जाता है। तो घुन तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगे घुन तो है नहीं है, लेकिन ये पता नहीं आटा सा क्यों हो गया है सारे पूरे में। अब मुझे नहाना पड़ेगा ये साफ करके, नहा के फिर आज बाज़ार है, बाज़ार जाऊंगी तो साफ करके आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर साफ कर लेती हूँ। गेहूँ साफ हो चुके हैं, मैं साफ कर रही थी गेहूँ, और इतने धूल मिट्टी, पता नहीं आटा सा है क्या है, कि पूरी शरीर में देखो हाथ कैसे हो रहे हैं मेरे, पूरे शरीर में ऐसे हो रहा है जैसे हमने पता नहीं किसी मिट्टी में हमने लुटाई करी है, इतनी मिट्टी हो रही है देखो। और इसमें घुने एक भी नहीं है, जब घुने हो जाते तब ऐसा होता है कि घुने खाते हैं तो आटा निकलता है इसमें, और घुने एक भी नहीं है। कहीं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, एक भी घुने नहीं है। और ये नीम के पत्ते जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये मैं गेहूँ धुल के रख के गई थी, तो किसी मुँह से मैंने सुना था कि नीम के पत्ते डाल दो तो उसमें घुने नहीं पड़ते हैं। तो ये नीम के पत्ते मैं पार्क से मंगा के मैंने डाल दिया था,
तो भुने तो नहीं हुए, लेकिन गेहूँ देखो कितने अच्छे ये हैं। भुने तो नहीं हुए हैं, लेकिन पता नहीं ये धुले हुए गेहूँ में ये कहाँ से आया है आटा सा। ऐसा लग रहा है मिट्टी है। देखो दोस्तों मेरे पैर कैसे हो रहे हैं, ये देखो ऐसे हो रहे हैं कि जैसे कभी मैं वृंदावन गई थी रमन देती, तो वहाँ पे मैंने मिट्टी खेला था। वहाँ का आशीर्वाद है कि वहाँ मिट्टी जितना मिट्टी खेलो उतना कुछ मिट्टी घर आने चाहिए, तो सही रहता है। तो ये मेरी शरीर वहाँ की जैसी हुई है। जब वहाँ पे मैंने मिट्टी में लोटा था, खेला था, वहाँ मिट्टी खेली जाती है, वैसी मेरी शरीर आज भी हो रही है। अब जा रही हूँ दोस्तों नहाने, नहा के बाज़ार जाऊँगी। पूरे कपड़े, बाल लाल, हाथ मुँह शरीर ऐसी हो रही है कि जैसे बहुत सारी मिट्टी खेला है मैंने। तब दोस्तों नहाने जा रहे हैं, नहा के निकलती हूँ फिर आप लोगों से। मैं नहा के आ चुकी हूँ, अब जा रही हूँ बाज़ार। बाज़ार आप लोग चलो, आप लोग ले चलेंगे, आप लोग सब्ज़ी खरीद लेना तो आप लोगों को बाज़ार ले चल रही हूँ, वहाँ पे दिखाऊंगी। थोड़ी बहुत क्लिप बन पाएगी क्योंकि भीड़ रहती है ना, तो शोर शराबा ज़्यादा होता है। थोड़ा बहुत दिखा देंगे। बाज़ार जा रही हूँ, 7:30 बज चुका है। लेट हो गई, वैसे 7 बजे चली जाती हूँ, लेकिन लेट हो। गेहूँ साफ़ कर रहे थे, उसमें बहुत धूल मिट्टी थी तो नहाना पड़ा, इस वजह से लेट हो गई। अब जा रहे हैं बाज़ार। दोस्तों अभी क्या किलो में सब्जी ले लिया है, देखो प्याज है, थैले में सब्जी है। घर जा रही हूँ, देखो घर जा रही हूँ और बहुत भीड़ है बाज़ार में, इस वजह से ब्लॉक नहीं बाज़ार बना पाए। घर जा के दोस्तों इतनी भीड़ रहती है बाज़ार में कि अशोकनगर का सारा आदमी बाज़ार चला जाता है। बहुत भीड़ रहती है, ब्लॉग भी नहीं बना पाते, आवाज़ ही नहीं आती है। बाज़ार में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और अब चाउमीन ले आई हूँ, चाउमीन बनाऊँगी। वैसे लाई हूँ कच्ची, क्योंकि लड़की कह रही थी मेरी मम्मी चाउमीन ले आना, चाउमीन ले आना। वैसे हर बाज़ार गोलगप्पे आते थे, आज चाउमीन के लिए कह रही थी, चाउमीन लाई हूँ, अब चाउमीन बनाऊँगी। और ये लाई हूँ बुखारे आलू, यहाँ पे कहते हैं बुखारे आलू। जो पहाड़ी इलाके में रहते, पहाड़ी में ब्लॉग देखती हूँ तो पोलम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बुखारे आलू कहते हैं। और जो पहाड़ी लोग रहते हैं वो पोलम कहते हैं। ये देखो, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या बोलते हो। मैं तो बुखारे आलू बोलती हूँ, यहाँ पे बुखारी आलू बोले जाते हैं, लेकिन मैं पहाड़ी लोग का ब्लॉग देखती हूँ तो पोलम बोलते हैं। तो इस वजह से आपको बता रहे हैं कि कहीं कहीं पोलम भी बोले जाते हैं। यहाँ तो शायद नहीं बोले जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में बोले जाते हैं। और दोस्तों अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।